क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर। विराजमान आदरणीय श्री नारायण जी महाराज, ब्रह्मचारी जी एवं सभी धर्मानुरागी सज्जन वृंद और थोड़े यहाँ आ जाओ। कल प्रसंग चल रहा था, ये श्लोक के भाष्य पर विचार चल रहा है। जिसको अहंकार के भाव का अनुभव नहीं होता है और किसी भी कर्म के करते हुए कर्म के फल के साथ में या कर्म के साथ में बुद्धि लिप्त संलिप्त नहीं होती है, वो तीनों लोगों को मार करके भी, ये मारना ही शब्द क्यों कहा, ऐसा कहते कुछ भी करके उसको कर्तापन का कोई दोष नहीं लगता, यही कह सकते थे। परंतु चूंकि अर्जुन सामने है और भगवत गीता का जो आरंभ हुआ है वो युद्ध की विभीषिका से कंपित चित्त वाले अर्जुन के इस विषाद से हुआ कि मैं कैसे मारूं इनको, इन सबको मार करके भला मुझे चैन आएगा क्या। और फिर अपने इन स्वजनों को मार करके साम्राज्य सुख भोगने से अच्छा है मैं भीख मांग करके जी लूँगा पर इनको मारूंगा नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू एक दो की मारने की बात करता है, सारी सृष्टि सारे तीनों लोगों के प्राणियों को भी मार करके मारने के दोष से लिप्त नहीं होगा। पर क्या करना होगा, करते समय व्यक्ति के चित्त में कर्तृत्व का भाव ना हो कि मैं करता हूँ, और कर लेने के बाद में बुद्धि में ये बात ना मैंने किया अब क्या होगा, अब कैसे होगा।
इसका अच्छा परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका बुरा परिणाम क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, अरे भाई बहुत बुरा कर दिया, अब तो नरक लोगों को मुझे भोगना पड़ेगा, ऐसी भी चिंता करे आदमी, तो ये नहीं करे। उस प्रसंग में भाष्यकार ने अर्थ का स्थापन करते हुए पुण्य पाप से जन्य जो परितोष और परिताप है इसकी चर्चा की है। और ये जो विरुद्ध लग रहा है कि मारने पर नहीं मारता है, इस बात को स्पष्ट करके आज कहते हैं, न्यायतः च निरवयवम अपरतंत्रं अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्गः। ये कह रहे हैं केवल श्रुतियों से स्मृतियों से सिद्ध नहीं है, न्याय के द्वारा भी यही बात जानी जाती है। न्याय के मत में आत्मा का जब विचार हुआ तो कहा आत्मा और परमात्मा दो हैं, और आत्मा को वो लोग भी निरवयव माने अखंड मानते हैं, अवयव रहित मानते हैं, और अपरतंत्र माने स्वतंत्र मानते हैं, स्वाधीन मानते हैं, और अविक्रियम माने अविकारी मानते हैं। श्रुतियों ने भी कहा कि आत्मा अविकारी है, स्वाधीन है, अखंड है, विभु है, एक रस है, अजन्मा है। स्मृतियों ने भी यही बात कही, और न्याय के अनुसार भी यही कहा जाता है कि आत्म तत्व निरवयव है, अपरतंत्र है, अविकारी है। ऐसा ही सबके मत में यही कहा जाता है। और आप जो कहते थे कि ये जो आत्मा में विकार आ जाएगा शरीर आदि के संपर्क से, तो कह रहे विक्रिया बत्वाभ्युपगमे अपि, आत्मा को यदि तुमने विकारवान भी मान लिया। इसमें भागवत जी की एक बहुत प्यारी कथा है जड़ भरत के प्रसंग में। वहाँ ये कहा जाता है, जड़ भरत जी महाराज ने कहा, रे राजन, आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, चलने वाला तो शरीर है, आत्मा तो आता जाता नहीं है कहीं, इसलिए थकान होती होगी तो शरीर को होती होगी, आत्मा को क्यों होगी? मोटा पतला होना तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो मोटा पतला होता नहीं है। इसलिए इस शरीर के धर्मों का आरोप मेरे ऊपर क्यों करते हो? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध हूं, आत्मा का इससे क्या लेना देना है? तो राजा रहुगण ने एक प्रश्न किया, भगवान आप जो कह रहे हो ये बात कम समझ में आई। जब हम लोग पतीली में, भगोने में पानी भरते हैं, उसको चूल्हे पर रख देते हैं, चूल्हे के नीचे आग जलती है, पानी गर्म होता है, और पानी के गर्म होने पर हम जो उसमें दाल या चावल डालते हैं वो उसमें विकृति आती है, वो पकने लग जाता है, गलने लग जाता है। तो जैसे अग्नि के ताप से, स्थाल्यग्नि तापात पैसो भी तापः, अग्नि के ताप से पतीली का तप्त होना, पतीली के तप्त होने से पानी का तप्त होना, पानी के तप्त होने से चावल पर असर आना और चावल का गल जाना, ये लगता है। तो जब हम जाते हैं यात्राओं पर, गाड़ियों में बैठ करके या पैदल चल के आते हैं, घर आके तो भाई बहुत थक गए आज। कौन थका है? जब शरीर क्रिया कर रहा है तो शरीर के अंदर रहने वाले मन और इंद्रियां, और इंद्रियों की अंतरंग सत्ता, उससे भी परे सत्ता है आत्मा, असर तो पड़ेगा साहब। पतीली का असर पानी पर पड़ता है, पानी के गर्म होने का असर चावलों पर पड़ता है, वैसे सब पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो तर्क तो बढ़िया दिया था, परंतु इस राजा के तर्क को सुनकर के महाराज ने कहा, तू मूर्ख है। अकोविदः कोविद बाद वादान बदस्यथोनाति विदाम वरिष्ठ। तुम अच्छे लोगों में बैठ करके बातें बनानी सीख गए, पर तुमको ज्ञान नहीं है। और उन्होंने उदाहरण दिया, बता आकाश में भिन्न भिन्न रंग के बादल इकट्ठे हो जाएं, या अथवा धूल उड़ करके पहुंच जाए आकाश में, तो क्या दुनिया की उड़ी हुई धूल या बादलों का समूह ये आकाश के रंग को बदल सकता है? आकाश विकारी होगा क्या? बादल की विकृति से, धूल के छाने से आकाश का क्या संबंध है? कुछ नहीं।
जैसे अखंड एक रस सर्वव्यापक आकाश संसार के इन धूल आदिक से, मेघ आदिक से अछूता रहता है, वैसे आत्मा अखंड है। ये वायु जैसे सर्वत्र रहने पर भी वायु का, कभी आप कहते साहब बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत गर्म आ रही है, तो क्या वायु ठंडा या गर्म होता है? केवल स्पर्श गुण है उसमें, इतनी बात है। रूप रहित स्पर्शवान वायु हो, इतनी सी बात है। वो ठंडा गर्म तो पीछे से कहीं आग लगी होगी या गर्मी बहुत पड़ती होगी, वहाँ से हवा आती है तो गर्म हो जाती है, पीछे कहीं बर्फ़ पड़ गई है और बहुत ज़ोर की वर्षा हुई है, उस से छू कर के हवा आती है, ठंडी आ जाती है। कभी कहते बहुत बदबू आ रही है पता नहीं कहाँ, तो हवा में बदबू नहीं है, वो तो जहाँ से हवा निकल कर के आई वहाँ के वातावरण में कुछ गंदगी पड़ी होगी, वहाँ की गंदगी चली आई साथ में। कहीं फूलों की बगिया होगी, बाग, और सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे, या कहीं यज्ञ हो रहा होगा, उसकी सुगंध लेकर के वायु आ गया तो आप कहते हवा बहुत खुशबूदार आ रही है। वायु अपने आप में न सुगंध को लेकर चलती है न दुर्गंध को। वायु न सुगंधित है न दुर्गंधित है, वायु गंध रहित है। संसर्ग से वायु में ये कण मिल जाते हैं तो सुगंधित और दुर्गंधित समझ लेते हैं, पर वायु तो निर्विकार है। सर्वव्यापक होने से, सर्वत्र समान रूप से अवस्थित होने से, जैसे वायु, जैसे आकाश, ठीक उसी प्रकार से सर्वव्यापक आत्मसत्ता भी अविकारी है, उस पर कोई असर नहीं हो सकता। मरता है शरीर, बूढ़ा होता है शरीर, आत्मा थोड़ा ना मरती है। अभी पंखा इसमें से टूट करके गिर जाए तो बिजली का क्या बिगड़ेगा, पंखा ही मरेगा। बल्ब फ्यूज हो जाए, टूट करके गिर जाए, बिखर जाए, उसमें बिजली का क्या बिगड़ना है। ऐसे ही आत्मा का कुछ बिगड़ना नहीं है, वो तो भाई जी नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है। कह रहे हैं यदि तुमने मान लीजिए कि विकारी मान भी लिया आत्मा को, विक्रियावत्वाभ्युपगमे अपि, आत्मा को विकार युक्त मान लेने पर भी, तो भी तो आत्मा का अपना ही विकार अपने संग रहेगा, दूसरे का विकार कैसे आ जाएगा। आत्मन स्वकीया विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति, अपने ही विकार अपने साथ हो सकते हैं, दूसरे का तो नहीं होगा ना। अधिष्ठानादिनां, अधिष्ठान आदि के, शरीर आदि के जो कर्म हैं वो आत्मकर्तृकाणि स्यु, ऐसा हो नहीं सकता। शरीर के जो धर्म है, शरीर के जो कर्म है, वो आत्मा के कर्म धर्म नहीं बन सकते। शरीर के विकारों का आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। हमारे महाराज जी बैठे हैं, आप मास्टर और भी सब लघु वृद्ध बैठे हैं, सही बताना, मन बूढ़ा हुआ क्या है? किसी के पास में दम ये बता दे कि साहब मन बूढ़ा हुआ? शरीर बूढ़ा होगा, मन क्यों होने लगा? और मन ही नहीं होता तो फिर कैसे? आत्मा की तो चर्चा ही अलग है। तो नहीं परस्य कर्म परेण अकृतं आगंतुम अर्हति। भाई अन्य किसी के कर्मों को आप किए बिना दूसरे के मत्थे कैसे मर सकते हो? परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम न अर्हति, नहीं हो सकता। यत्यु अविद्या गमितम न तत्तस्य, जो अविद्या गमितम माने जो अविद्या से आरोपित है, जाना जाता है, उसको वास्तव में जिस पर माने बैठे हैं उसका गुण धर्म नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप बताओ लोहा कैसा होता है रंग से? स्वाभाविक रूप से लोहे का रंग कैसा होता है? वो जो स्वाभाविक है काला ही होता है। कभी तुमने सुना कि लोहे से आदमी जल गया हो? हम सिर्फ लोहे की बात कर रहे हैं। लोहे से आदमी जल सकता है क्या? जो नेचुरल है, नैसर्गिक है, बिल्कुल जैसा उसका जीवन है वैसा, कभी लोहे से जलना संभव नहीं है। और कभी भी लोहे का रंग लाल होना संभव नहीं है।
पर उसी काले लोहे को, ठंडे लोहे को आग में डाल दें तो आग का अंगारा जैसा दिखाई देता है, लाल लाल। जो काला था वो कैसा हो गया? लाल हो गया। जो ठंडा था वो क्या बन गया? आग का अंगारा बन गया। अब छू दो तो वो जो लोहे में लाल रंग है किसका है? अग्नि का। उस लोहे में जो जलाने की शक्ति है वो किसकी है? आग की। और हम कह क्या रहे हैं? लोहे से जल गया, लोहा लाल है। वो लाल था लोहा। जैसे रोटी बनाते बनाते तवे पे जल जाते हैं, चिमटा छू लेते, चिमटा से जल जाते, ऐसे मान लो। वास्तव में लोहा काला होता है, ठंडा होता है, पर अग्नि के संसर्ग से अग्नि की जो उपाधियां उसमें आ गई, अविद्या के द्वारा आरोपित जो इधर उधर गुण मान लिए जाए, आत्मा में शरीर के गुण धर्मों को अविद्या से आरोपित मान लो, तो वास्तव में उसके होते नहीं, वो तो आरोपित है। थोड़ी देर लोहे को छोड़ दो अकेला, अपने आप फिर काला हो जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लेना, आग के संपर्क से दूर होने पर लोहा ठंडा हो जाएगा और काला हो जाएगा। आग के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा और जलाने वाला हो जाएगा। कितने सारे उदाहरण हैं। ये आपको लगता है जैसे रस्सी में किसी को भ्रम के कारण सर्प दिख गया, अंधेरा सा है, हल्का हल्का रस्सी पड़ी और सर्प मान करके आप डर गए। तो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण सर्प का जो भाव है वो रस्सी में हुआ। तो अब ये लग रहा है कि ये रस्सी नहीं सर्प है, और सर्प होने का मतलब ये काला होगा, जहरीला होगा, डस लेगा तो हम मर जाएंगे। उस भय की संभावनाओं से आदमी कांपने लग जाता है, जबकि वहाँ सर्प था नहीं, है नहीं रस्सी में और होगा भी नहीं। कल्पना मात्र से रस्सी को सर्प मान करके इतने संभावनाओं से भर गए, डर गए। तो क्या सर्प की उपाधियों का जो दर्शन वहाँ हो रहा था रस्सी में, वास्तव में उसके गुण हैं? बोले नहीं। पता चल गया कि उजाले में देख लिया, अरे नहीं सर्प नहीं रस्सी है, तो अपने ऊपर हंसी आती है और रस्सी को लिए लिए घूमते हैं। वास्तव में अविद्या के द्वारा आरोपित जो गुणधर्म है वो उसके नहीं होते। उदाहरण दूसरा दे रहे हैं, यथा रजतत्वम न शुक्तिकायाः। कैंपा कोला पहले आती थी, अभी आती है कि नहीं आती? वो कांच की बोतल में आती थी पहले। उसके अंदर ढक्कन जो लगा, ढक्कन के अंदर एक गोल गोल गत्ते का जैसा, हाँ, वो ढक्कन में से निकल करके गिर जाती थी, सफ़ेद सफ़ेद कलर की होती थी। तो कई बार ऐसा लगता था कि 1 रुपये का सिक्का पड़ा दिखे है दूर से देखने पे। सीपी पड़ी है समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे, सूरज की चमक से सीपी ऐसी चमक रही है वो चांदी जैसी लगती है। कभी देखी आपने यमुना किनारे ऐसा? चांदी जैसी लगती है। तो क्या वास्तव में उस सीपी में चांदी है? बोले नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, रजतत्व सुक्तिका में, सीपी में जैसे रजत की भ्रांति हो गई और जैसे आपने दूर से देखा चांदी पड़ी है, आपके मन में तुरंत अपनी गरीबी और चांदी के मिल जाने के बाद की अमीरी और फिर उसके उठने वाली कल्पना है, इतनी चांदी मिल जाएगी, मकान बना लूँगा, ये करने लग जाओगे तुरंत आप। और पास जाके देखोगे तो जैसे सीप में रजतत्व का भाव आपने उपाधि से, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण कर लिया, पर क्या वास्तव में सीपी में रजत का धर्म आया? नहीं आया। यथावा तल मल बत्वम बालैहि गमितम अविद्यान आकाशस्य। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कुछ बालक, कुछ अज्ञानी लोग इस धरती की कालिमा की भावना आकाश में कर लेते हैं। आकाश नीला है, आकाश काला है। तो क्या वास्तव में धरा का जो मलत्व है, जो बालकों ने, अज्ञानियों ने आकाश में आरोपित कर रखा है,
वो आकाश में गुणधर्म देखने में आवेंगे? आकाश क्या है, कोई बता सकता है? आकाश किसे कहते हैं? खाली जगह है वैसे। अंग्रेजी में उसको स्पेस कहते हैं, स्काई कहते हैं, खाली जगह ना। ईथर कहते हैं, वैज्ञानिक ईथर कहते हैं। ईथर कहते हैं। ईथर का मतलब क्या हुआ? शून्यता। शून्यता। नहीं, आकाश ठीक है, जो भी है, किसे कहते हैं? यदि शून्यता को आकाश कहते हैं तो यहाँ इस खाली जगह को आकाश क्यों नहीं कह रहे, उसी के ऊपर क्यों देखें? आकाश क्या है? सबको अवकाश देता है वो आकाश। नहीं, ये जगह अवकाश दे दो, इसको अवकाश कह लो। कहाँ कहते हो? किसी ने कहा कि साहब मैं आकाश में, ये है आकाश है। वैज्ञानिक भाषा में आकाश। नारायण भैया जी, नारायण। तो मास्टर जी, आकाश क्या है? आप बता सकते हो आकाश किसे कहते हैं? आप तुरंत बता दोगे, मुझे पता है पर ध्यान नहीं जा रहा। मैं बताऊं आकाश किसे कहते हैं? शब्द गुणकम आकाशम। लो, तुमने बता दिया तुरंत। जिसमें शब्द नाम का गुण रहता हो उसको आकाश कहते हैं। आगे आ जाओ भैया, यहाँ आ जाओ। वृंदावन विहारी लाल की जयकारा तो धीमे से लगाया करो, नज़र लग जाएगी आपको। लोग बाद में ये कहेंगे, अरे भाई सूरज कुंड मंदिर पे लोग इतनी जोर से जयकारा बोल रहे, तो फिर नज़र लग जाएगी। धीमे बोला करो, नज़र ना लग जाए। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। जिसमें जैसे हवा किसे कहते हैं? कोई नहीं बता सकता दुनिया में हवा किसे कहते हैं, पर जिसने तर्क संग्रह पढ़ी है या जो पढ़ने वालों के साथ बैठा तुरंत जो छूने से जिसका ज्ञान होता है उसे हवा कहते हैं। रूप रहित उसका रूप भी नहीं होना चाहिए और जोड़ना पड़ेगा। छूने से तो ज्ञान ठंडे गर्म का भी होवे, छूने से ज्ञान तो शरीरों का भी होता है। कहा कि ठंडा और गर्म जो भी कुछ है वो रूपवान है। जिसका रूप नहीं हो और जो छूने से पता चलती हो उसको हवा कहते हैं। इस लक्षण को दुनिया में कोई काट नहीं सकता और इसके अलावा हवा का कोई लक्षण बन नहीं सकता। एक कह रहा था साहब, भगवान ना होते बकवास है सब, यदि होते तो दिखाई ना देते, कभी तो दिखते। ऐसे तो करोड़ों लोगों ने भगवान के दर्शन किए, आज भी कर रहे हैं, पर मूर्खों की जमात का क्या करें? वो बोला, मूर्खों का अध्यक्ष ठेकेदार बोले, भगवान ना होता तो कभी दिखाई नहीं देता क्या? दिखा दो हो तो। उत्तर देने वाले भी बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा, तेरे भूख लगी? बोले हाँ लगी। बोले दिखा दे भूख कैसी होती है। तेरे बाप में दम हो तो भूख का रंग दिखा, रूप दिखा, कैसी होती है, दिखा दे भूख। कभी दिखा नहीं सकूं जी, अनुभव में आवे, पता चले। अरे बोले भगवान भी पता ही चले बेटा, अनुभूतियों का विषय है। दुख सुख बहुत सारी चीज है, अनुभूतियों का विषय है। जैसे भूख अनुभव का विषय है, दिखा नहीं सकता कोई। और दर्द होता है, कहीं बता दे कैसा होता है, भाई यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ऐसे करता फिरेगा, बता ही ना सके। पुष्प की गंध को कोई दिखा के बता दे कैसी होती है, बिल्कुल नहीं बता सकता। और तो छोड़ो भाई साहब, किसी में दम नहीं है कि श्योर कह करके बता दे कि मेरा पिता है। सुनी सुनाई बात कह के मेरा पिता है, कोई हो, कोई भी, सारे के सारे लोग। जब अपने पिता की सत्ता का पता नहीं है तो परम पिता की सत्ता का पता कैसे कर लेगा बिना विश्वास के? पिता के लिए भी तुमको भरोसा करना पड़ेगा किसी की बात पर। छोटा बच्चा कहे मेरे पिता कौन है तो माँ कह देगी ये है तो वो ही है। टोटल पिता की सत्ता पूरी की पूरी पर विश्वास पर टिकी है, परम पिता की सत्ता भी विश्वास पर टिकी है। ये बात घूम गए, थोड़े दूर चले गए। ऐसे ही वायु को जानना है, वायु नहीं होता क्योंकि दिखाई नहीं देता है। पत्ते हिलते हैं तो समझ में आता है, परंतु जो तुम्हारी नाक से चल रहा है वहाँ तो कुछ नहीं हिल रहा, फिर भी चल रहा है। पेड़ों को तो देख के कहते हो भाई पत्ते हिल गए, हवा चल रही है,
पर तुम्हारी नाक के अंदर से जो चल रहा है उससे तो कुछ भी ना हिलता। तो क्या हुआ? वायु किसे कहते हैं? जो देखने में ना आवे और छूने से पता चले उसे वायु कहते हैं। देखने में नहीं आता और छूने से पता चलता है चल रही है तो जिंदा है। वायु का मतलब क्या हुआ? रूप रहित स्पर्शवान, जो जिसका कोई रूप ना हो, रंग ना हो और छूने से पता चले उसे वायु कहते हैं। ऐसे आकाश किसे कहते हैं? आकाश किसे? जिसमें शब्द नाम का गुण रहता हो। वायु में स्पर्श नाम का गुण रहता है और आकाश में शब्द नाम का गुण रहता है और उसी को आकाश कहते हैं। बस खत्म, यही इतना ही है सब। तो कह रहे हैं भाई, अविद्या के द्वारा आकाश में जो तल के माने धरती के मल का आरोप कर लिया गया, वो अविद्या के द्वारा आकाश में तो गुण नहीं है। तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेषाम एव इति न आत्मनः, इसी प्रकार से अधिष्ठान आदि की माने शरीर आदि के जो विकार हैं वो उनके ही अपने विकार हैं। आत्मा पर उन विकारों का आरोप नहीं किया जा सकता। वृंदावन विहारी। तस्मात्, इसीलिए युक्तम उक्तम, ठीक ही कहा गया, अहंकृतत्व बुद्धि लेपा भावात विद्वान नहंति न निबध्यते इति। जिस व्यक्ति को मैं करता हूं ऐसा भाव ही उदय नहीं होता, जिसकी बुद्धि में ये भाव ही नहीं आता, उसके लिए पूर्ण ज्ञानी के लिए कहा कि न वो किसी को मारता है और न बांधा जाता है। जब ज्ञान की दृष्टि से ज्ञानी के स्तर के आकलन करोगे आंतरिक भाव का, तो आपको लगे इसने कुछ किया ही नहीं है, करते हुए भी कुछ नहीं किया। इसमें एक कथा सुना दें छोटी सी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार गोपियों ने भगवान कृष्ण से पूछा, उपनिषद की कथा, ये मनमानी नहीं है, प्रभु हमको क्या करना चाहिए आत्म कल्याण के लिए? तो भगवान कृष्ण ने कहा, ऋषियों की पूजा करनी चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। हैं? भागवत जी में भी अनेक बार लिखा हुआ है, द्वार माहुर विमुक्ते है। सज्जनों का संग करना, साधु का संग करना माने मुक्ति का खुला दरवाजा पाना। कब करना चाहिए महाराज? भगवान बोले कल ऋषि पंचमी आ रही है, सबसे अच्छा पर्व आ रहा है, कल किन्हीं अच्छे महापुरुष के संग में सानिध्य में रहो, उनको बढ़िया बढ़िया प्रसादी पवाओ। गोपियाँ इतनी बात सुन करके अपने घर चली गई, तैयारी करने लगी। अगले दिन सवेरे उन्होंने बढ़िया बढ़िया नहा धो करके बढ़िया बढ़िया माल बनाए, पुआ बनाए, खीर बनाए, रबड़ी बनाए और जो बना सकते थे बना करके तैयार कर लिए। बच्चे भूखे थे, वो कहे देव नहीं, आज पूजा का दिन है, ऋषियों को भोजन कराएंगे, तब बाद में खाना। अब पूरे ब्रजमंडल में घूमा, कोई महात्मा ही नहीं मिल रहा है, अब कहाँ जाएं भाई? तुरंत भगवान कृष्ण के पास पहुंची, प्रभु आपने झंझट लगा दिया जान को, 12 बजने वाले हैं और महात्मा का दर्शन नहीं हुआ किसी का, अब क्या करें? भगवान कृष्ण बोले, यमुना के भादों का महीना, भादों के महीने में आती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब आती है? भादों के महीने में। भादों का मतलब जानते हो यमुना जी कैसी होंगी? पूरी चढ़ जाएगी। हाँ, उन्होंने कहा परली पार मेरे गुरुजी दुर्वासा जी है और दुर्वासा जी महाराज को भोजन कराया और जाओ। उन गोपियों ने कहा लाला कैसी बात करे तू सोच तो सही, यहाँ नौका नहीं चल सके, पार जाना संभव नहीं है, इतनी ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगों से अभिव्याप्त यमुना का पावन जल है, कोई पुल है नहीं, नौका है नहीं, तैरना संभव नहीं, पार जाना संभव नहीं, कैसे जाके भोजन कराएं? तो भगवान कृष्ण बोले यमुना मैया के पास जाके प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना है?
बोले यदि हमारे बाल कृष्ण लाल बालक ब्रह्मचारी हों तो गोपियों ने सुना कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण पता है, कृष्ण कहते हैं यमुना से कह देना कि यदि कृष्ण बालक ब्रह्मचारी हों तो मार्ग दे दो। गोपियां आपस में एक दूसरे को आंखें मटका मटका करके हंसने लगी। ये बाल ब्रह्मचारी जी कभी कपड़े चुराता फिरे, कभी मक्खन चुराता फिरे, कभी यूं करे कभी यूं। ये बाल ब्रह्मचारी है। अरे लाला, नानी के आगे ननिहाल की बातें ना करा करें, चुपचाप रास्ता बता, मजाक ना कर। भगवान कृष्ण बोले तुमको आम खाने से मतलब कि पेड़ गिनने से मतलब है, चुपचाप ना काम करो, जाओ कह दो। गोपियां अपने सरों पर भोजन की डलियां उठा उठा करके यमुना जी के पास गईं और मजाक मजाक में हंसती हंसती बोली, हे यमुना महारानी, यदि हमारे बाल प्रभु बाल कृष्ण लाल बालक ब्रह्मचारी हों तो हमको रास्ता दे दो। और गजब ये हो गया, इतना सुनते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। जैसे सड़क सी बन जाती है, आधी धारा इधर आधी इधर, बीच में रास्ता। और डरते डरते पाँव रखा, देखा तो भाई ठीक ठाक है, बढ़िया है, सो पार निकल गई सब। अंतिम कदम तो भागते हुए से ऐसे रखा। तुम में तो कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर आजकल ऐसी सीढ़ी बन गई है ना, कौन सी, वो बिजली ऑटोमेटिक वाली सीढ़ी, ऑटो सीढ़ी, तो चढ़ते समय गांव के आदमी ने भेज दी उस पर। पहली बार जावेगा ना तो 100 बार सोचेगा धरूं कि ना धरूं, मैं गिर गया तो, पड़ गया तो। और उतरते समय तो भाई जी बवाल है जान को। जो रोज चलते फिरते उनको तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही पहला कदम रखते समय और अंतिम वाला कदम रखते समय बड़ा जोरदार दृश्य। साफ आ गई, पीछे यमुना जी रह गई, यमुना जी फिर बहने लग गई। महर्षि दुर्वासा जी के पास पहुंची तो वो महीनों से निर्जला व्रत कर रहे थे या दूर्वा का रस पी के रहते थे। एक एक महीने में केवल एक दिन आता था जब वो केवल एक दिन दूर्वा का रस पी के रहते थे, बाकी मौन रहते थे। ये गोपियां गईं, इन्होंने दंडोती करी, प्रणाम नमस्कार करी, महाराज दंडोत। ब्रजवासी जो हों वो दंडोत करें, दंडोत महाराज। दुर्वासा जी महाराज ने नेत्र खोल दिया, अच्छा अरे अरे लाली, अरे देवियों कैसे आई हो, गोपी कैसे आई? कि महाराज आज ऋषि पंचमी है। तो बोले भगवान कृष्ण ने ऐसे ऐसे आज के दिन महात्माओं की सेवा करने का आदेश दिया था, हम प्रसाद बना के लाई महाराज, और तो हम पे कुछ भजन आता नहीं है, हम क्या जाने पूजा करना सेवा करना, हम तो स्त्री शरीर में कैसे करें, बस यही सेवा हमारी स्वीकार कर लो, यही पूजा हो जाएगी। तो क्या भाई, हम तो कुछ खाते नहीं हैं, हमारा तो बहुत अखंड व्रत चल रहा है, हम तो केवल दूर्वा का रस पी करके रहते हैं। बेचारी गोपियाँ कातर होकर के बोली, प्रभु हमारी प्रसादी स्वीकार कर लो। अच्छा, दुर्वासा जी ने कहा अच्छा लाओ लाओ, चलो कोई बात नहीं। अपने आसन से, भजन के आसन से उठे, दूसरी जगह बैठ के बोले लाओ, सबकी डलियाँ मंगवा लीं और एक एक करके चट करके सारी डलियाओं को, प्रसाद भी ना छोड़ा। गोपियां आपस में, अब महात्मा से कौन बोले, आपस में सारा कर रही है, देख रहे हो, ये दूर्वा का रस पी के रहते हैं। हे भगवान, जब भोजन हो गया, सब सन्नाटा हो गया, छा गया, बिल्कुल कुछ ना बचा। उन्होंने कहा महाराज जाएं कैसे? दुर्वासा जी ने कहा कि तो आई कैसे थी, ऐसी जाओ। बोले आते समय तो ये घटना घटी, कृष्ण ने ये कहा था कि यदि हमारे बालक कृष्ण भगवान बालक ब्रह्मचारी हों तो हमको रास्ता दे दो यमुना मैया, दे दिया। तो बोले अब जाते समय ये कहना, हे यमुना मैया, हमारे बालक ब्रह्मचारी बालक कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव दुर्वासा जी महाराज केवल दूर्वा का रस पी के रहते हों तो रास्ता दे दो। केवल दूर्वा का रस पी के रहते हो तो रास्ता दे दो। अब उनमें एक चालाक सी, बहुत तेज तर्रार सी बोले, अरे तेरा भला हो, बोले हम बावरी हैं, घर से 5-5 किलो की पूड़ी रबड़ी और खीर बना के लाई और हमारी आंखन के सामने सब स्वाहा कर दिया, चीटी चुगाने की किनकी तक नहीं छोड़ी, प्रसाद नहीं दिया, कह रहे दूर्वा का रस पी बे।
दुर्वासा जी महाराज ने देखा ऐसे, अपना काम करो जो ऐसे बोल देना। बेचारी डरी डराई कैसे बोले महात्मा से, गुस्सेल महात्मा है इसलिए चुपचाप चली आई। और यमुना जी किनारे आ खड़ी होकर के रुआसी सी बोली, महाराज मैया ऐसे भगवान उनके गुरुदेव ऐसे तो रास्ता दे दो। तुरंत रास्ता दे दिया। गोपियां चुपचाप निकल करके आके इस किनारे खड़ी हो गई। यमुना फिर बहने लग गई। बोली रे कुछ तेरे दिमाग में जो आई है, ये जो कारो है ना कनुआ, जैसो वो कारो वैसो वा को गुरु, और जैसे ये गुरु चेला वैसे ही इन दोनों के संग में ये जो कार्य है ना यमुना, यही बहुत खतरनाक है। ये सब एक है। वो बाल ब्रह्मचारी है, वो दूरबा का रस पी के रहता है और ये रास्ता दे दे। ये प्रश्न किया महाराज ऐसा कैसे संभव है? 16,108 पट्ट रानियों के साथ रहने वाले कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो सकते हैं? सैकड़ों सैकड़ों गोपांगनाओं के द्वारा लाए गए दिव्य दिव्य पदार्थों को, व्यंजनों को खा करके दुर्वासा जी महाराज कैसे दूरबा का रस पी के रहने वाले माने जा सकते हैं? और इस बात की गवाही कौन दे रहा है? यमुना दे रही है। ये कैसे हो सकता है? उसका संबंध इस प्रकरण से है। कैसे हो सकता है? इस श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति यस्य नाहंकृतो भावो और बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिस व्यक्ति को कर्तृत्व का भान नहीं है, जिसकी बुद्धि उन विषयों के साथ में लिप्त नहीं होती है, फलाशक्ति से युक्त नहीं होती है, वो चाहे कुछ कर ले। हम तो हमारे शरीर को कर्ता मान करके बैठ जाते हैं। शरीर के द्वारा किए गए क्रियाओं को आत्मा में आरोपित कर लेते हैं। फिर बुद्धि पछतावा करती रहती है, ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया, ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया, ये करते रहते हैं। दुर्वासा जी महाराज को संकल्प के बल से ऐसी दिव्य सिद्धि है कि वो देह में उतरते ही नहीं है। जितनी देर व्यक्ति देह में जीता है उतनी देर व्यक्ति बंधन में रहता है, नरक में रहता है, वेदना में रहता है। और जितने पल ये जीव आत्म प्रकाश के सानिध्य में रहता है उतना ही आनंद में रहता है। शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है सपने में, इसलिए शरीर की इन समस्याओं से मुक्त हो जाता है। न घर की, न दुकान की, न परिवार की, न बीमारी, कुछ नहीं बचता सपने में। और स्वप्न में मन के साथ में जीव की यात्रा चलती है, इसलिए सपने से भी व्यस्त रहता है। और जैसे सोता है तो न शरीर की सत्ता है न मन की सत्ता है। और शयन की अवस्था के बाद भी एक अवस्था है कारण शरीर की सत्ता, उसमें पहुंचने के बाद तो समाधि का सुख लेता। जितनी देर तक शरीर के साथ संबंध मानता है उतनी देर तक वो परेशान रहता है। दुर्वासा जी शरीर में नहीं रहते, भगवान कृष्ण शरीर के साथ जीवन नहीं जीते। और योगी जन भी, अगस्त्य जी महाराज समुद्र पान कर सकते हैं, शरीर तो पी नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो शरीर के अंदर जीने वाला व्यक्ति समुद्र तो क्या एक सरोवर भी पी जाए। पर जो आत्मसत्ता के केंद्र पर जीता है वो कुछ भी कर सकता है, वो धरती को इधर से उधर कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई तस्मात् युक्तम उक्तम, ठीक ही कहा है। अहंकृतत्व बुद्धि लेपा भावात, अहंकृतत्व और बुद्धि के लेपा भाव के कारण विद्वान जो ज्ञानी है वो न हंति न बध्यते, न निबध्यते, ना तो मारता है न बंधता है। नायम हंति न हन्यते इति प्रतिज्ञाय, ना ये मारता है न मारा जाता है, ऐसा प्रतिज्ञा करके ये आत्मा ना तो मारता है किसी को न मारा जाता है किसी के द्वारा, ऐसी प्रतिज्ञा करके न जायते इत्यादि हेतु वचने न, क्यों बोले उसका जन्म ही नहीं होता। ये इस बात से सिद्ध होता है कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविकारी है, आत्मा अवयव रहित है, अखंड है, अच्छेद्य है, अव्यपदेश्य है। इसलिए वेदा विनाशिनम इति विदुषः, ये जो वेदा विनाशिनम इत्यादि कहा है श्लोक से उपदेश आदि में, तो विद्वान के लिए कहा क्या, विदुषः कर्माधिकार निवृत्तिम शास्त्रादौ संक्षेप्त उक्त्वा
मध्य प्रसारितांच तत्र तत्र प्रसंगं कृत्वा इह उपसंहरति शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय विद्वान न हंति न निवद्यते। जो हमने प्रारंभ किया था, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि नायम हंति न हन्यते, यहाँ प्रतिज्ञा की, न जायते म्रियते व कदाचित, न जन्म लेता है न मरता है इत्यादि हेतु वचनों के द्वारा आत्मा का जो अविकारित्व सिद्ध किया था, वेदा विनाशिनम इत्यादि के द्वारा जो विद्वान को कर्माधिकार की निवृत्ति शास्त्रार्धौ में, शास्त्र के आदि में संक्षेप से ये बात रखी थी। और बीच बीच में जहाँ जहाँ अवसर लगा मध्य प्रसारिताम, वहाँ कुछ कुछ प्रसंगों में सिद्धांत का पोषण किया था। अब अंत में इह माने अस्मिन समये अष्टादश इत्याख्ये अध्याय, अष्टादश अध्याय में और अस्मिन्नेव श्लोके अर्थात कौन सा 18वां श्लोक है, सप्तदश इत्याख्ये श्लोके क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर कहते हैं शास्त्रार्थ का पिंडीकरण कर रहे हैं, उपसंहार करते हुए कहते हैं विद्वान न हंति न निबध्यते, ना तो वो मारता है और ना ही बंधन में आता है। एवंच सति, ऐसा होने पर देह भृत्वाभिमानानुपपत्तौ अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यासोपपत्ते है सन्यासी नाम अनिष्टादि त्रिविधं कर्मण फलं न भवति इति उपपन्नम। कह रहे हैं भाई ऐसा जब हमने स्पष्ट कर दिया तो जो विद्वान है जिसमें देह भाव नहीं है, देहाध्यास नहीं है, विद्वान का मतलब ये नहीं कि कुछ श्लोकों का अर्थ कर ले, विद्वान का मतलब ये नहीं किसी ग्रंथ को सुना दे और पढ़ा ले, विद्वान का मतलब है जो इस संसार को मिथ्या मानता है और जो ब्रह्म की सत्ता को सत्य मानता है। विद्वान का मतलब केवल प्रवचन करता नहीं, जो कामक क्रोध लोभ मोह में, सम्मान और अपमान में, कामक क्रोध लोभ मोह से विरत है, सम्मान और अपमान में सम है, लाभ और हानि में सम है, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा जो सन्यासी है उसको अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यासोपपत्ते है, अविद्याकृत जो समस्त कर्म है उनका संन्यास बन सकता है उसके लिए। अनिष्टादि त्रिविधं कर्मण फलम, उसको अनिष्ट इष्ट और मिश्र ये तीनों प्रकार के कर्मों का फल भी उसको नहीं भोगना पड़ता। इति उपपन्नम, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तद विपर्यात, इसको उलट करके देखेंगे तो इतरेषां भवति इति एतच्च अपरिहार्यम इत्येष गीता शास्त्रस्य अर्थ उपसंग्रहः। परंतु जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो देह भाव में जीता है, उसको तो सब प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जन्म और मरण का चक्कर भी उसके लिए है। माया के बारे में कहते हैं माया है भी और नहीं भी है। ऐसे अज्ञान के बारे में भी कहते हैं वो है भी और नहीं भी है। अज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, अज्ञान है और नहीं है, दोनों बात कहते हैं। क्यों भाई, जो है उसको नहीं कैसे कहा जा सकता है और जो नहीं है उसको है कैसे कहा जा सकता है? तो बताते हैं कि सत और असत भ्याम अनिर्वचनीयम, है और नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता अज्ञान को। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान अक्षुण्ण रहता है, रहेगा, और आत्मज्ञान हो जाने के बाद में अज्ञान नहीं रहता। तो जब ये कहा जाता है अज्ञान है तो उनके लिए जिनको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, और आत्मज्ञान हो जाने के बाद में अज्ञान नहीं रहता है। इसलिए अज्ञान नहीं है किनके लिए, ज्ञानियों के लिए, आत्मज्ञों के लिए, और अज्ञान है किनके लिए, अनात्मज्ञों के लिए। इसी बात को कह रहे हैं। गीता शास्त्र का जो निष्कर्ष है वो कह रहे हैं तीनों प्रकार के कर्मों का फल उनके लिए है जो अनात्मज्ञ हैं, और तीनों प्रकार के कर्मों का फल बंधन इत्यादि नहीं है किनके लिए, जिनको आत्मज्ञान हो गया है। स ऐसा सर्व वेदार्थ सारः, यही सब वेदों का सार है, समस्त वेदों के अर्थ का सार है। किसने निकाला है? बोले निपुण मति भी, बड़े दक्ष बुद्धि वाले जो लोग हैं, बड़े अद्भुत विद्वान जो हैं, पंडितई ही, उन विद्वानों ने विचार्य प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरण विभागेन दर्शितः, उन विद्वानों के द्वारा विचार पूर्वक इसको
प्रतिपत्तव्य माने जानने योग्य है, धारण करने योग्य है। और इस विचार से स्थान स्थान पर प्रकरणों के विभाग के क्रम से अस्माभि शास्त्र न्यायानुसारेण, शास्त्र न्याय के अनुसार इस तत्व को दर्शिता माने हमने दिखला दिया गया है। अभी कितना समय हुआ भैया? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अथ इदानीम कर्मणाम प्रवर्तकं उच्यते। कह रहे हैं जेसु विदुषांग नाधिकारः, जिन कर्मों में विद्वानों का अधिकार नहीं, ज्ञानियों का अधिकार नहीं है। अविदुषाम चाधिकारः, परंतु अविद्वानों का, अनात्मज्ञों का अधिकार है। तो तेषां कर्मणाम, उन कर्मों के प्रवर्तक को बता रहे हैं। इन कर्मों का प्रवर्तक कौन है, कैसे होते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मणोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, कर्मों के प्रवर्तक, कर्मों को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है उसके तीन आधार हैं। ज्ञान होना चाहिए, दूसरा ज्ञेय होना चाहिए, और तीसरा परिज्ञाता होना चाहिए। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। कोई ना कोई जानने वाला होना चाहिए। ज्ञाता माने जानने वाला, और क्या जाने, क्या जानना है, ये भी ज्ञेय भी होना चाहिए। और कैसे जाने, ये विधि भी ज्ञात होनी चाहिए। जैसे ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ऐसे ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता माने ध्यान करने वाला, और ध्येय माने जिनका ध्यान किया जाना है, और ध्यान माने वो क्रिया। नेत्र बंद करना है, उसके अंदर उतरना है, फिर उस स्वरूप का साक्षात्कार करना है। तो जैसे ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान त्रिपुटी है, वैसे ध्याता, ध्येय और ध्यान ये भी त्रिपुटी है। वैसे ही माता, मेय और मान, इसी को प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण कह देते हैं। प्रॉपसर्ग लगा देता हूँ। प्रमाता माने जानने वाला, और मेय माने जिसे जाना जाएगा, और मान माने, प्रमाण माने जिसके द्वारा जाना जाएगा। तो जैसे ध्याता, ध्येय, ध्यान है, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान है, वैसे प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण माने माता, मेय और मान है। उसी प्रकार अन्यों को भी समझ, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। एक दृष्टा माने देखने वाला, और दृश्य माने दिखने वाला, और दर्शन माने देखने की क्रिया। तो कोई भी कर्म करना है, उसको प्रवृत्त करने के लिए क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, क्रिया के प्रवर्तक वचन को नोदना कहते हैं। तो कहते हैं इसमें तीन आवश्यक है। ज्ञान चाहिए, ज्ञेय चाहिए, परिज्ञाता चाहिए, और आगे तीन और कह रहे हैं त्रिविध कर्म संग्रह। करण, कर्म और कर्ता। बिना कर्ता के कोई कर्म संपन्न नहीं हो सकता। कर्ता कोई भी कुछ भी करेगा तो किसी करण माने किसी सहारे के द्वारा किसी कार्य का संपादन करेगा। तो कर्मों का संग्रह तीन प्रकार से होगा, करण, कर्म और कर्ता। ये चर्चा कल होगी। अब वाणी को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः